ये वीडियो तभी देखना जब तुमने मन बना लिया हो कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मुझे नॉर्सेट या कोई और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस बार तो पक्का क्रैक कर देना है। तो तुम सिर्फ अपना गोल सेट करो, ये टाइम टेबल देखो और फिर मेरी गारंटी है कि कोई भी तुम्हें वो एक सीट लेने से नहीं रोक सकता जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि तुम अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके पढ़ोगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब पक्की है और महीने के 1 लाख भी तुम्हारे पक्के हैं। जो टाइम टेबल मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ वो पूरी तरह प्रैक्टिकल है, वर्किंग है, रियलिस्टिक है और स्मार्ट स्टडी और साइंटिफिक मेथड्स का डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं गारंटी देती हूँ, ये मेरा दावा है कि अगर तुम इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। नॉर्सेट, KGMU, SGPGI, GMCH, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुम इस वाले टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि तुम्हें फिर सिर्फ 3 ही काम करने होंगे, खाना, सोना और पढ़ना। इसके अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। अब ना तो आज से ये बहाना बनाना है कि इसमें सिर्फ 10 वैकेंसी आई है, इसमें 15 वैकेंसी है, इसमें 1000 वैकेंसी है, इसमें 80-20 है। किसी भी तरीके का बहाना मत बनाओ। हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ वो एक सीट। अपनी ईगो का लेवल बढ़ाओ। वो एक सीट तुमको ललकार रही है, तुम उसकी तरफ कदम तो बढ़ाओ। तो किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, एक ही बार में क्रैक करना है और बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ लेना है, तो फिर ऐसा कौन सा रियलिस्टिक टाइम टेबल हो जो अगर अच्छे से फॉलो करा जाए तो फिर हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो यही रियलिस्टिक टाइम टेबल हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले हम इस टॉपिक पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो टाइम टेबल पर जंप करने से पहले हल्का सा पीछे आओ और समझो इस बात को। किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ गोल होगा। तुमने सेट किया होगा तुम्हें नॉर्सेट क्रैक करना है, SGPGI, KGMU, कुछ भी तुम्हारा गोल हो सकता है। सबसे पहले उसको सेट करो। उसको सेट करने के बाद फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाने स्टार्ट करने हैं। टाइम टेबल मैं तुम्हें बताऊंगी डेली का। वो हल्का सा तुम खुद के तरीके से उसे हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उतने आवर्स तो पढ़ना ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे पास तुम्हारे गोल्स होने चाहिए। तुम्हारे डेली के गोल्स हैं जो तुम्हें रात को सोने से पहले सेट करने हैं। तुम्हारे वीकली गोल्स होने चाहिए, उसके बाद हमारे मंथली गोल्स होने चाहिए। पहले देख लो कि तुम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कितना टाइम बाकी है और उसके हिसाब से कितने दिन में तुम्हें कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना है। अब सबसे पहले इस रियलिस्टिक टाइम टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। तुम्हारे पास भी 24 है, मेरे पास भी 24 है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि चलो 24 आवर्स में से 8 आवर्स हमने दे दिए कि हमको भाई सोने के लिए चाहिए, 8 आवर्स दे दिए, बहुत हैं। उसके बाद ये 2.5 आवर्स आपके डेली रूटीन के लिए हमने छोड़ दिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी रहती है जो हमको करनी है, तो 2 से 2.5 घंटे आप उसमें निकाल सकते हो। लेकिन इतना सारा टाइम निकालने के बाद भी हमारे पास बच जाते हैं 13.5 आवर्स। अब इन 13.5 आवर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, यही आज का टॉपिक है। लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान रखना, ये टाइम टेबल मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये अच्छे से फॉलो करना है। ये हार्डकोर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 2 मिनट के लिए किताब उठाई फिर उठ गए, थोड़ी देर के लिए टेबल पर बैठे फिर रील स्क्रॉल कर ली फिर उठ गए। नहीं, अगर सिटिंग दोगे तो बहुत अच्छे से सिटिंग देनी है। ऐसे रैंडम पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इन 13.5 आवर्स को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है आपके ये इंपॉर्टेंट 10 आवर्स जिसमें आपको पूरा जोर लगा के पढ़ना है। फिर हमारे पास दूसरे बचते हैं ये 3.5 आवर्स। इन्हें आप बफर टाइम के लिए यूज कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा टेस्ट तुम्हें लगाना है, नॉन नर्सिंग की चीजें करनी है, नर्सिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है, तो वो सारा का सारा बफर टाइम के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज वगैरह भी वो कर सकते हो। इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी यहाँ चला गया। फिर बचते हैं हमारे पास ये 10 आवर्स। अब इनको हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। T1 लिख लिया इसको, T2, T3, T4 एंड T5। यानी जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 घंटे का स्लॉट हमको निकालना है। नेक्स्ट स्लॉट आपका रहेगा 2 आवर्स का। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट फिर से 2 आवर्स, देन 1 आवर इवनिंग में आप स्लॉट रखते हैं एंड लास्ट स्लॉट आप रखोगे 2 आवर्स का बिफोर गोइंग टू स्लीप। और इस लास्ट स्लॉट के खत्म होते ही तुम्हें नेक्स्ट डे को फिर से प्लान करना है। और ये पांचों के पांचों टाइम स्लॉट्स के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सिंगल सिटिंग रखनी है। ऐसा नहीं रखना है कि आधा घंटा बैठे फिर उठ गए। नहीं, अगर ये 3 आवर्स बोले हैं तो ये मॉर्निंग के 3 आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके इन स्लॉट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला स्लॉट हमारा आता है T1, 3 आवर्स का होना चाहिए। 3 आवर्स का मतलब है सिंगल सिटिंग होनी चाहिए। अब आपको उठना कितने बजे है, दिस शुड बी योर वेकअप टाइम। अब आप बोलोगे कि मैम पहला ही टास्क आपने टाइम टेबल में ऐसा दे दिया जो तो नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन बेटा जी ये तो करना पड़ेगा। मैंने
मैंने तुम्हें वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ये बोला था, ये वीडियो पूरी तभी देखना, ये टाइम टेबल तभी नोट डाउन करना, तभी फॉलो करना जब तुम सच में क्रैक करना चाहते हो। यहाँ कोई मजाक तो चल नहीं रहा है, ये सीरियस बात है। बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ही फिर आगे कंटिन्यू करो। जल्दी तो उठना पड़ेगा। क्यों उठते हैं हम जल्दी? देखो, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, इस टाइम पर हमारी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम गेन कर पाओगे। इसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ सोच के इसको ये नाम दिया गया होगा। तो आपको जल्दी उठना है। आई एम नॉट सेइंग कि शुरू में ही 4 बजे उठना शुरू कर दो। ट्राई टू इंक्रीज योर वेक टाइम। 6 बजे उठना शुरू करो, कुछ दिन तक हैबिट बनाओ, फिर चौथे 5वें दिन उसको 5 बजे तक लेके आओ, 4:30 बजे, 4 बजे, धीरे धीरे 21 डेज के अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। किसी भी आदत को आप इस तरीके से अपना सकते हो और ये ज़रूरी है। उठने के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है एंड आपको पूरे 3 घंटे का कॉन्टिन्यू स्लोट रखना है 4:30 से लेकर 7:30 तक। ये 3 घंटे सिंगल सिटिंग होनी चाहिए। शुरू में दिक्कत आएगी, आई नो, कोई बात नहीं, बीच में एक ब्रेक रख लेना, लेकिन ट्राई टू गिव 3 आवर्स सिंगल टाइम। कोई पोमोड्रो टेक्निक, कोई रेस्ट यहाँ मत रखना, क्योंकि इस टाइम में जितना तुम मैक्सिमम गेन कर पाओगे इतना तुम दिन के अंदर 6 घंटे में भी गेन नहीं कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि ये इफेक्टिव है क्या? तो देखो बेटा जी, हमने भी इसी तरीके से पढ़ाई की है और किसी ने इस चीज को अपना कर देखा होगा तो ही टाइम टेबल मैं तुम्हें बता रही हूँ। नॉरसेट, GMCH, ये सारे एग्जाम्स, एम्स, MSc, सबके सब मैंने भी इसी तरीके से पढ़ के किए हैं। इसीलिए आई एम सेइंग कि जब आप जिस टाइम पर पढ़ते हो ना, ये जो आपका फेज चल रहा है, इस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बाद की जिंदगी आपकी सुकून की हो पाए। अब इस 3 घंटे के अंदर हमको कवर क्या क्या करना है वो भी चीजें मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वाला टाइम आपको रखना है थ्योरी और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसमें आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जो तुम्हें एक एक करके स्टार्ट करने हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। OBG, पीडियाट्रिक्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइकेट्री एंड अब तो CHN का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा पूछा जाना शुरू हो चुका है। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हाई यील्ड हैं और जो तुम्हें बहुत अच्छे से कवर करने ही करने हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पर 3 घंटे तुम्हें इसकी प्रिपरेशन को देने ही पड़ेंगे, तो जाकर ही तुम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा अब इन सब्जेक्ट्स में से भी तुम्हें हाईलाइटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तुम्हें पता चलेंगे PYQ पढ़ने से, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लॉट में बताऊंगी। PYQ देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। एंड इस टाइम पर तुम्हें अपने नोट्स भी बनाने हैं। की नोट साथ में बनाते रहना, ताकि जब बाद में रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ जब भी पढ़ते हो तो अपने अंदर एक हैबिट बनाओ एक्टिव रिकॉल की। जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते उस टाइम पर एक बार थोड़ी देर के लिए रुक के याद करने की कोशिश करो कि पिछली इतनी देर में तुमने कितनी चीजें पढ़ी हैं। एक्टिव रिकॉल होना चाहिए, तभी जाकर वो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जा पाएंगी। बार बार याद करना, बार बार रिकॉल करना, बार बार रिवाइज करना, इसी को हम रोट लर्निंग बोलते हैं। तो ये लर्निंग टेक्निक तुमको अपनानी है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट स्लॉट जो कि रहेगा T2, 2 आवर्स का। ये भी सिंगल सिटिंग देनी है। बीच में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ करने के बाद आपका टाइम रहता है 9 to 11 AM। अब ये टाइम हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है। अब तुम पढ़ चुके हो, अच्छे से थ्योरी कर चुके हो, अब जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करो। और जो तुम्हारा टारगेट एग्जाम है, सोचो नॉरसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉरसेट की PYQs पढ़ो एंड साथ में MCQ प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक तुमने आज सुबह कवर किया था, हो सकता है तुमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया हो, तो उस टॉपिक के वाइटल साइन है, जो भी टॉपिक है उसके सारे के सारे MCQs को तुम्हें साथ साथ कवर करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट हमारे पास आएगा, वो भी 2 आवर्स का आपको रखना है। एटलीस्ट T3 रख लो इसको। एंड ये स्लॉट हमारा रहेगा 12 PM से लेकर 2 PM तक। बीच में इसमें भी रेस्ट टाइम तुम्हें मिला है। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा है। इसके अंदर भी जब तुम 10 आवर्स कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो वो भी पूरा कंटिन्यू नहीं है, तुम्हें बीच में ब्रेक्स मिल रहे हैं। ये वाला जो टाइम है ये हमें रिवीजन के लिए रखना है। जो पहले चीज़ें हमने पढ़ी हैं या फिर कभी पहले तुमने पढ़ा था उसको अब भूल चुके हो, फिर से रिवाइज करना है। तो ये टाइम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने का, बार बार पढ़ने का। जो नहीं समझ आ रहा है उसको फिर से पढ़ो। अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार फिर से याद रख लो। बहुत सारे निमोनिक तुम याद रखते हो, कभी कभी हम निमोनिक ही भूल जाते हैं कि क्या था। तो उन निमोनिक्स को, उन ट्रिक्स को बार बार हमको पढ़ना है। अब यहाँ मैंने एक और चीज़ मेंशन की है, स्पेस्ड रिपीटेशन मैजिक, जो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, लेकिन फिर से याद कर लेते हैं इसको। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि रिवीजन इज द की। आपको रिवीजन बार बार करना है। स्पेस्ड रिपीटेशन यानी कुछ टाइम के गैप के बाद आपको फिर से उस चीज़ को वापस से याद करना है, एक बार फिर से देखना है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको सारा टाइम सारी चीज़ें याद रहती हैं। एवरी ह्यूमन इज सेम। हर किसी को बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके डेली रूटीन में रहती हैं वो ही आपके कॉन्शियस माइंड
में रहती हैं, बाकी सबकी सब सबकॉन्शियस में जाती रहेंगी। और अगर आपको सबको आपकी एक्टिव मेमोरी में रखना है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लॉट हमारे पास रहेगा 1 आवर का। इवनिंग के टाइम में आपको इसको रखना है, 4 बजे से 5 बजे आप इसको रख सकते हो। इस टाइम पर हमको इंपॉर्टेंट टेस्ट करने हैं जो कि रहेंगे आपके। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर जैसे आपको एनप्रेप ऐप पर मिलते हैं आप डेली टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो। डेली टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तुम्हें पता चलता रहेगा तुम्हारा लेवल कितना चल रहा है, कितने % मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरी कितनी कमी रह रही है और मुझे उसको कितना सुधारना है। अब जब तुमने यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है देन बारी आती है हमारे फाइनल स्लॉट की, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर तुम उस अटेम्प्ट किए हुए टेस्ट का एनालिसिस करोगे। और ये तुम्हें मैंने कितना 2 घंटे दिए इस एनालिसिस को करने के लिए। अब सोचोगे कि मैम सिर्फ स्कोर देखने के लिए 2 घंटे की क्या ज़रूरत है, वो तो मैं 5 मिनट में देख लेता हूँ। नहीं बेटा जी, आपको एनालिसिस का मतलब है कि जो आपने वहाँ पर मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स के अब आपको सॉल्यूशन देखने हैं। जब भी आप एनप्रेप ऐप पर कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, डेली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, खुद भी लगाते हो, कोई बेसिक सा टेस्ट भी जब आप लगाते हो तो बाद में आपका स्कोर आता है, कितने % आपके सही थे, कितने % गलत थे, और हर एक क्वेश्चन का आपको बाद में रेशनल मिलता है। इस टाइम पर हमको अपने मिस्टेक्स को सुधारना है, उन सारे रेशनल्स को, सारे सॉल्यूशंस को पढ़ना है और फिर उसके बाद उस मिस्टेक को दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना है। लेकिन फिर भी कुछ ढीठ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार फिर से हमारे गलत होते रहते हैं, तो ऐसे ढीठ टॉपिक को कैसे हैंडल करना है? एक टेक्निक हमारे पास रहती है, फेमेंट टेक्निक। नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कितनी बार भी मैंने पढ़ लिया, मैंने तो मैम 4 बार पढ़ लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो देन आप उसको किसी और को पढ़ा कर देखो। ट्राई टू टीच दैट टॉपिक। किसी और को जब हम उस चीज को पढ़ाते हैं तो हम बेटर लर्न कर पाते हैं, ठीक है? तो अपने साथ वाले को, किसी को, अपने जूनियर को उस सेम टॉपिक को समझा कर देखो, तो उम्मीद है कि शायद 5वीं बार में वो चीज हमको याद हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बच गई है हमारे पास। स्टार ऑफ द इवेंट नॉन नर्सिंग को तो हम भूल ही गए, अब इसके लिए तो हमने कोई अलग से टाइम रखा नहीं है। तो देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि हमारे पास कुछ ना कुछ 2-2.5 घंटे का बफर टाइम रहता है। तो इस बफर टाइम को तुम डेली नॉन नर्सिंग पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन नर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मॉक टेस्ट आपका 1 घंटे में खत्म नहीं हो रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो उस टाइम पर भी ये बफर टाइम आप यूज कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा टाइम आपका बचा था उस 10 आवर्स के अलावा। अब इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, मुझसे और नहीं हो पा रहा है, थक गया हूं मैं आगे और कुछ मैं गेन नहीं कर रहा हूँ, पढ़े पढ़े जा रहा हूँ, बाकी ये सर के ऊपर से जा रहा है सबका सब। उस टाइम पर कुछ बीच में 5 मिनट का एक ब्रेक लो, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, रिलैक्सेशन टेक्निक, म्यूजिक सुनना पसंद है, एक गाना सुन लो, खुद को रिलैक्स करो एंड फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अब ये तो हमारा सारा टाइम टेबल हो गया, स्लॉट्स सारे मिला के हमने रात के 10 तो बजा दिए हैं। अब ये जो बचा हुआ आपके पास 30 मिनट का टाइम है, इस 30 मिनट को आपको अगले दिन के लिए प्लान करने के लिए यूज करना है। अगले दिन का प्लान पहले ही दिन करके सोओगे तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही एक्टिवली तुम सारी चीजें पढ़ पाओगे। अगर तुमने आज एफआईएन के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, देन डिसाइड कि नेक्स्ट डे तुम्हें क्या पढ़ना है, तो ही तुम बहुत जल्दी सब्जेक्ट को भी कवर कर पाओगे। उसके बाद फिर हमारा आता है सोने का टाइम, 10:30 PM गो टू स्लीप, बिना ही किसी फोन की स्क्रॉलिंग किए, ना कोई ज्यादा रील्स देखनी है, ना इंस्टा चलाना है, तो ये फालतू की चीजें अपने फोन से हटा दो और आराम से स्क्रीन को एक साइड रख के सो जाओ। अब बेटा टाइम टेबल तो तुमने सुन लिया, लेकिन अब सुन के लग रहा होगा कि इतना भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, लग रहा होगा कि टफ है, कैसे पूरा करूंगा, मुझे बीच में नींद आने लग जाती है, मुझे भूख भी बहुत लगती है, पढ़ते पढ़ते तो मेरा दिमाग बहुत यूज हो रहा है, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए। बहुत सारे बहाने हमारा दिमाग अपने आप से ढूंढ लेता है और ये देख के तुम्हें भी लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है। तो कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स तुम्हें दे देती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये तो फॉलो करना पड़ेगा और मुश्किल चीजें भी अभी से तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम उनसे भाग नहीं सकते, भागोगे तो फिर जॉब से भी दूर भाग जाओगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने तुम्हें सोना तो बता दिया, खाने के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। तो खाना कम खाना है, ठीक है? ये तो पूर्वज भी हमारे बोल के गए, कहावत तुमने सुनी होगी, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथेवचे, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी ये सारे लक्षण होने चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर। कौन से थे? कव्वे जैसी तुम्हारे अंदर चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए, एंड अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब है थोड़ा खाना है, डिवाइड करके भाग भाग में थोड़ा थोड़ा। तो एक बार में ज्यादा खा लोगे सो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और वो लोग बोलते थे गृह त्यागी, पर वो गुरुकुल के टाइम की बात है। अब मैं बोल रही हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक त्यागी।
ये सोशल मीडिया त्याग दो और पढ़ने बैठ जाओ। और ये थोड़ा थोड़ा खाना खा भी रहे हो तो चिप्स के पैकेट खोल के मत बैठ जाना। अच्छा खाना है, हेल्दी खाना खाओगे, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा तो ही कुछ अच्छे से पढ़ पाओगे। फालतू की चीजें नहीं खानी है, कोई फालतू एक्टिविटी में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ अपनी एनर्जी को पढ़ाई के ऊपर लगाना है। और ये टाइम टेबल अगर तुम इस बचे हुए टाइम के अंदर, अभी नॉर्सेट में और सारे एग्जाम्स के अंदर 3 महीने का टाइम है, अगर इस टाइम टेबल को तुम तब तक भी फॉलो कर लोगे तो बहुत इजीली तुम क्रैक कर सकते हो। अब सारी चीजें तो समझ ली, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट सवाल रह गया है जो तुम नहीं पूछ रहे हो, तो तुम्हारी तरफ से मैं पूछ देती हूँ। वैसे तुम्हारे मन में शुरू में आ जाना चाहिए था कि मैम आपने रिसोर्स तो बताया नहीं कि पढ़ूं कहाँ से। बता तो दिया कि मुझे सुबह 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा कहाँ से। तो ऑब्वियसली वो सब के सब तुम्हें मिल जाएंगे एनप्रेप ऐप पर। दिस इज योर ओनली सॉल्यूशन। और यहाँ पर भी तुम्हारे अंदर 2 चीजें रहेंगी, 2 तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर हमको मिलेंगे। एक तो वो बच्चे हैं जिसने आज तक कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं है, कोई भी चीज अच्छे से कवर नहीं की है, तो तुम्हारे लिए एनप्रेप गोल्ड बेस्ट है। तुम्हें सारे वीडियो लेक्चर, सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन बैंक, सब की सब चीजें जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड है एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सब के सब तुम्हें एनप्रेप गोल्ड के अंदर मिल जाएंगे। फिर हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो एक बार थ्योरी अच्छे से कवर कर चुके हैं, सिर्फ अभी रिवाइज कर रहे हैं और बस भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो तुम कर सकते हो एनप्रेप की टेस्ट सीरीज में। इसमें तुम्हें सारे तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुम चाहे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, GMCH किसी भी एग्जाम के लिए, सारे PYQs, सारे MCQs, सब्जेक्ट टेस्ट, डेली टेस्ट और मॉक टेस्ट, सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बता दिया है। अब इसके बाद कोई भी बहाना नहीं बनाना है कि इस बार का एग्जाम मुझसे क्रैक क्यों नहीं हुआ। तो टाइम टेबल को फॉलो करो, आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट।